अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं जो है एक्टर की फील्ड में जाऊँ, आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो, आप कंटेंट क्रिएटर शुरू करना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को जो है लोगों को दिखाना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए। अगर आप इस एपिसोड को देख लोगे तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आप उन्हें अगर पूरी चीज़ों को आप सही तरीके से आप सुन लोगे, तो अगर आप फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग करते हो तो मॉडलिंग में क्या चीज़ें होती है, आपके पास कपड़े होने चाहिए, आपके पास परफ्यूम होनी चाहिए, क्या क्रीम यूज करते हो, क्या फेस पे लगाते हो, कैसे मैनेज करते हो, कहाँ से पैसे आना चाहिए, क्या ट्रांजिशन यूज करनी चाहिए वीडियोस में, ये सारी चीज़ें जो है ना इस एपिसोड में बात हो चुकी है। आप इस एपिसोड को पूरा देखोगे, आपको हर वो चीज़ पता चल जाएगा कि आप कैसे मॉडलिंग को शुरू कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हो, बिगनर्स हो, तो आपको ये एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बेस्ट तरीके से आप इसे एंजॉय करो। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे राजीव राजा पॉडकास्ट, आप सेकंड गेस्ट हो हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ आप जी, मुझे ये बताओ कि आपकी जो जर्नी है, जब आप मॉडलिंग की फील्ड में आप आए, फैशन चीज़ें आपने जो जितनी भी आपने वीडियोस में आपकी देखा, तो ये जो आप कब से शुरू किए थे और आपकी माइंड में क्या ये चीज़ें पहले से थी आपकी, और जो होती है ना कि मतलब हम पहले से इमेजिनेशन करते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो क्या कोई आपको बताया, फिर आप पहले से आप सोचे हो इसमें आने के लिए, फैशन मॉडल जो आप स्टाइलिश वीडियोस बनाते हो? एक्चुअली मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया था ना। अच्छा। मेरा भाई था आर्यवीर, उसने ये वीडियो क्रिएशन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। अच्छा। एंड उसको देखते देखते मैं भी उससे इंस्पायर्ड हुआ और फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया कंटेंट क्रिएशन। बाकी शुरू में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे अच्छा। पास मतलब जो भी था ना, मैंने बस स्टार्ट कर दिया था बस। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़े मुझसे, प्यार मिला लोगों का, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब और मुझे तो भाई समझ लो कि पहले से ही मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं फैशन मॉडलिंग क्रिएशन करूं ऐसा। वो तो आप हो। हाँ। 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 तो फिर ऐसे धीरे धीरे लोगों से पहचान बढ़ी और प्यार मिला लोगों का, और बढ़ता चला गया बस ऐसे। अच्छा, यानी जो आपकी जर्नी है, जो आपकी जो मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो फैमिली है वो आपकी सपोर्ट में था। हाँ जैसे आपकी जो आपने अपने भाई का नाम लिया, हाँ तो उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया कि आप इस लायक हो, आप इस फील्ड में जाओ। फिर आपकी जर्नी जो है धीरे धीरे बिल्ड होती गई और आप उस लायक बन गए कि जहाँ पे अभी आपको लोग जानते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे अगर कोई लड़का चाहे आपके जैसा चीज़ों को शुरू करना, जैसे बनना चाहे, तो वो उसको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक चीज़ें या फिर एडवांस चीज़ें, वो थोड़ा आप बता देते तो ऑडियंस को समझ में आ जाता। भाई, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, वीडियो क्रिएशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन, फैशन, लाइफ स्टाइल जैसा कुछ भी हो, तो भाई तुम स्टार्ट कर दो। जितना है तुम्हारे पास उतने में ही स्टार्ट कर दो। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास कैमरा हो, कपड़े हों, या फिर जो भी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, जितना है उतने में ही स्टार्ट कर दो। बस आप स्टार्ट कर दो बस। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो भाई वो रुका रह जाएगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो क्या आपने जब शुरू किया था, तो क्या आपके पास बहुत सारे मतलब कपड़े या ये सारी डिजाइनिंग आप ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही चेंज करते थे, या फिर एक ही कपड़े पे आप स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते थे? क्या वो वीडियोस पहले चल पाती थी, लोग देखते नहीं, थे? जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक अच्छा। है। मैंने बस, मेरे पास कुछ कपड़े जो सब नॉर्मली होते हैं ना, जितने थे उतने में स्टार्ट किया। और फैशन का जो मतलब जो मैं क्रिएट करता हूँ ना, वीडियोस वगैरह, सब भाई ने बताया। अच्छा। मेरा बड़ा भाई आरिवीर, हम्म। उसी के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। और मैं जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ। अच्छा, कुछ भी और नहीं था। फैमिली का सपोर्ट मिला। मेरे पापा ने मुझे रिंग लाइट वगैरह, जो भी चीज़ लाइट सेटअप होता है, बैकग्राउंड वगैरह, जैसे भी हुआ, पापा ने सपोर्ट किया और ऐसे सपोर्ट किया और करते हुए मतलब आप निकल गए, है ना? हम्म, मेरा आप सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए पहले तो आपने ये बताया कि कपड़े मैटर करते हैं, क्योंकि अगर कपड़े आप मैटर करते हैं। फैशन आप चीज़ों को अगर आप हाँ, एक वीडियोस में 2-3 चीज़ें को आप अगर आप अच्छे लग रहे हो, हाँ। आपसे लोग इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये जो आप स्टार्टिंग में तो आप 2-4 कपड़े से ही वीडियोस बनाते थे। तो अभी जो कोई अगर शुरू कर रहा है, तो उसे कपड़े की जो कलेक्शन है वो किस टाइप की होनी चाहिए? जैसे कि अभी आप जो है 2026 में जी रहे हो और अभी आपके पास वो हर स्टाइलिश कपड़े हैं। मैंने आपकी वीडियोस देखी जहाँ पे आप जो है हर एक तरीके की एडिटिंग एनिमेशन यूज करते हो। सारी तो चीज़ें। वो आप कपड़े कहीं से आपको स्पॉन्सर्स के थ्रू मिलता है या फिर आप खुद से परचेज करते हो,
या फिर कोई आपको और भी कहीं से मिलता है, इसका क्या स्रोत है? मुझे स्पॉन्सर्स कपड़े बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और बढ़िया बिल्ड फॉलोअर्स हैं मेरे। तो मुझे भाई स्पॉन्सर्स के लिए कपड़े मिलते रहते हैं, एंड मुझे अगर ख़रीदना होता है तो फिर मैं जाता हूँ मॉल में, अपने से पसंद करके लेता हूँ कपड़े मस्त से। तो अभी तो आपके पास 2 ढाई लाख प्लस फॉलोवर्स हैं, तो अभी तो आपको स्पॉन्सर्स, ये ब्रांड प्रमोशन तो आपके पास बहुत आते सारे होंगे, आते हैं। है ना? तो अभी तक आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको लग रही होगी कि मैं उस टाइम से जो है बेस्ट है, मुझे इसमें करना चाहिए, मेरा फैशन है? क्योंकि देखिए, आप जो बातें मुझे बताई कि स्टार्टिंग में मेरी फैमिली सपोर्ट में थी, लेकिन देखिए हर किसी की फैमिली सपोर्ट में नहीं होता है। नहीं करती है। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट में थी, तो फिर आप जो है ये सारी चीज़ें खुद सोचते होगे कि अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं उस लायक हूँ? तो उसमें आपने काम किया, उसमें आपने चीज़ों को दिया, टाइम दिया, फिर जो है आपको धीरे-धीरे ग्रोथ मिली। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आप चीज़ें को पैसे या फिर ब्रांड प्रमोशन हो, तो वो आपको कब से मिलना शुरू हो गया था? और अगर कितने टाइम अगर कोई देगा इस पे, तो वो अचीव कर पाएगा आपके जैसे? देखो भाई, अगर आपको करना है ये ना, तो सबका ये होता है कि मैं इसे कर लूँगा ना, मेरे से ये हो पाएगा। हुँ, तो शुरुआत में तो सारी चीज़ें आप नेगेटिविटी तो रहती है दिमाग में कि मैंने ये नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कैसे हो पाएगा। हाँ, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना, हुँ, तो फिर स्टार्ट करते-करते आप उससे सीखते हो। बिल्कुल। सीखते-सीखते आगे बढ़ते हो, हाँ? हुँ, और आपके दिमाग में आपके आपके साथ लोग बहुत जुड़ते हैं हुँ, ना, एंड आपको आगे आगे बढ़ने की वो प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है, हाँ, बताते हैं लोग। हुँ, मोटिवेशन। हाँ, तो ऐसे ही लोग बताते गए, चलता गया ऐसे। अच्छा, फिर उसी चीज़ों और को आप सीखते गए और फिर आप आ गए। हाँ, क्या कभी विराट सिंह को ऐसा लगा है कि मुझे और इससे बेहतर चीज़ें होना चाहिए मेरे लाइफ़ में? कभी आप ये सोचते हो कि मतलब एक्टर बन जाऊँ, मतलब मैं उस लायक बन चुका हूँ, मेरे पास वो टैलेंट, एबिलिटी है? क्या कभी आप ये सोचे हो? हाँ भाई, सोचता तो हूँ, बट अभी जितना है उतने में खुश हूँ, बट आगे भी कंसिस्टेंसी बनाया हूँ कि आगे भी बढ़ूँगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा। सोचा तो बहुत कुछ है भाई, सब सोचते हैं, सबके पास अपने-अपने सपने होते हैं हुँ। आगे बढ़ने के। तो क्या वो आपकी मेहनत दिखती है अभी? आप वो चीज़ें जो अचीव करना चाहते हो, वो आप अभी मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंट से? क्योंकि अगर कोई किसी को कुछ भी सक्सेस मिल जाता है, आप देखते होगे गाँव घर में या कहीं भी कोई सोसाइटी में आप देखते होगे, तो अगर उसे छोटी-सी भी सक्सेस मिल जाती है, तो वो अपना मेहनत जो है ना कम कर देता है। तो आपको तो सफलता मिली भी है, इस टाइम पे आप अच्छे भी हो, आपको स्पॉन्सर पैसे भी आप कमाते हो, तो मतलब क्या आप उसी डेडिकेशन से अभी मेहनत कर और उसी मोटिवेशन के साथ आप लगे हो या फिर मेहनत कम हो चुकी है? नहीं भाई, मेहनत तो कम नहीं हुई है, बट कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन अभी मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हुए हैं, बट नॉर्मल लोगों के थ्रू देखा जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हैं। बट अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, हाँ, अभी मैंने समझ लो कि कुछ किया ही नहीं है बस। बट मैं तो हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि अभी आप हाँ, कुछ नहीं हो, उतने बड़े नाम नहीं हो जहाँ उतने तक बड़े आपको नाम नहीं, पहुँचना चाहिए। जहाँ मुझे बट पहुँचना है। ये एक पॉइंट ये है ना कि आदमी को जब ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं इस लायक हूँ और उस पे वो मेहनत कर रहा है, उसको अगर रिज़ल्ट थोड़ा भी मिल जाए, अगर 10% भी रिज़ल्ट मिलता है ना, तो उसे मेहनत कंसिस्टेंट से रखना चाहिए। तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ, जो आप मेहनत करते हो, तो ये जो अगर कोई आपके जैसा बनने वाला है, जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, तो उन्हें किस पॉइंट पे किस चीज़ें को मैनेज करना चाहिए? क्योंकि आप तो मैनेज बहुत किए होगे स्टार्टिंग में, हाँ, मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया। या चीज़ें तो आपकी मिलती होगी, लेकिन सपोर्ट फैमिली आपको पैसे से करती होगी या फिर कभी-कभी आपको फ़ील आता होगा कि मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मॉडलिंग की दुनिया में क्या होता है ना कि आपको फैशन स्टाइल में जीना है, आपको हर वो चीज़ मैनेज करना है शरीर में, आपकी बॉडी होनी चाहिए, आपकी स्टाइल, हेयर, हर वो चीज़ मैनेज। तो ये सारी चीज़ें अभी आप क्या मैनेज करते हो? कहाँ पे जाते हो? और मतलब ये खुद से आप कर रहे हो या कहीं से आपको और भी सपोर्ट अभी मिल रहा है? ये मैं खुद से ही कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो भाई कंसिस्टेंसी बनाए रखो मस्त एकदम, और टाइम निकालो इसके लिए, क्योंकि ये हुँ, भी ज़रूरी है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब करना ज़रूरी है, और लगे रहो कंसिस्टेंसी। एंड मुझे सपोर्ट भी फैमिली से अच्छा मिला है, अच्छा। एंड पापा मम्मी सब लोग सपोर्ट करते हैं बढ़िया। तो क्या एंड आप सबसे ज़्यादा मेरा जो बड़ा भाई है ना, हुँ, वही करता है सब, सारी अच्छा, चीज़ें मैनेज वही करता है। एंड मुझे अगर कुछ भी ख़रीदना हो ना, लेना हो, डिसाइड सब वो करता है, बट मैं
मतलब मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, तो सारी चीज़ें। क्या मतलब मैं ये समझ लूँ कि अभी आप जो है ये चाहते हो कि जो जैसा चल रहा है सिर्फ़ मैं वो बनना चाह रहा हूँ, उसकी फ़ील्ड में मैं लगा हूँ, रनिंग में हूँ, काम कर रहा हूँ। तो एक ड्रीम होता है ना, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि मैं उस लेवल सबका तक ड्रीम पहुँचूँ। होता है। तो वो आपका ऐसा क्या ड्रीम है, जहाँ तक आप जाना चाहते हो, जहाँ से विराट सिंह को लोग जाने, फिर वहाँ पे रिलैक्स फ़ील करें आप कि मुझे अब मैं यहाँ से अगर कुछ भी नहीं करूँगा, नॉर्मल मेरी लाइफ़ है, अब यहाँ से अगर नॉर्मल चीज़ें भी करूँगा, तो वो ठीक है, मैं यहाँ से अब ज़िंदगी जी लूँगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक ड्रीम अपना जो है कुछ बताइए? ड्रीम तो यही है कि एक मॉडल बन जाऊँ, अच्छा, बढ़िया सा, हाँ, और बढ़िया आगे बढ़ता रहूँ ऐसे। और अर्निंग का हो गया, ठीक है, अर्निंग बढ़िया है। एंड ड्रीम भी अभी मैंने सोचा है कि एक बड़ा मॉडल बन जाऊँ, एंड मैं लगा हुआ हूँ, अभी मेहनत भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो क्या मतलब अभी जो है आप मॉडल की जो फ़ील्ड में हो, तो एंड मेरा इसमें कंटेंट भी इसी इसी बेस पे है, लाइफस्टाइल क्योंकि हाँ, हाँ, मॉडलिंग। वो तो एंड मैं आप समझ सब सकता हूँ क्योंकि रील्स में देखे कंटेंट होंगे। ही एक ऐसा ज़रिया है आज के टाइम पे, जो आपकी हुनर को, जो आपके टैलेंट को जो है अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती है, वो दिखा सकती है ना? तो अभी आप मॉडलिंग कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर के साथ में आप मर्ज करके आप रखे हो, तो यहाँ पे एक ये चीज़ होता है ना कि अगर आप चीज़ें जो है अभी आप कितना आपको ऐसा फ़ील नहीं होता होगा कि कितने टाइम लग जाएँगे जहाँ पे मैं अचीवमेंट के पास हो जाऊँगा? कोई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट जुड़े हुए हैं कि अगर मैं उनके साथ में काम करूँ तो मेरी वैल्यू और बढ़ जाए? जैसे एक होती है ना कि इंस्पिरेशन आप देखते हो। इंस्पिरेशन। हाँ, तो कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जिनके जैसे आप बनना चाहते हो या उनको आप देख के शुरू किए थे पहले और आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हो? तो कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके? इंस्पिरेशन तो भाई मैंने अपने से ही खुद से स्टार्ट किया। इंस्पिरेशन क्या, लोग साथ में थे जिन्होंने बताया कि आप ये करो, ऐसा हो जाएगा। बढ़िया दोस्त यार हैं हमारे साथ में, अच्छा, एंड उन्होंने ही मुझे बताया कि आप ऐसा करो, आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और अभी कर ही रहा हूँ भाई। अभी मैं समझ लो कि वर्क ही कर रहा हूँ अपना। अभी आपको सबसे बड़ी सफलता क्या मिली है अभी तक? जो आपको लगना चाहिए कि जिस बेस से आप मेहनत किए हो, एक होता है ना कि मेहनत, तो वो आपका क्या अचीवमेंट है जो आप बताना चाहो कि अभी तक मैं ठीक हूँ, आप अगर कोई शुरू करेगा तो यहाँ तक अगर वो आए, तो आप ये समझ लो कि आपकी जो लाइफ़ है यहाँ से निकल जाएगी। मतलब अगर आप अभी से काम करते रहोगे क्योंकि आपने जो है जो काम किया है, तो वो तो आपको पता है, ठीक? अब यहाँ से आप जितने भी मेहनत करोगे, जितने भी आप काम करोगे, जितने लोगों से आप कनेक्ट हो पाओगे, तो लोग आपको जानेंगे। फिर आपकी फॉलोवर्स भी बढ़ेगी, ऑडियंस बिल्ड होगी। तो अभी अगर कोई शुरू करेगा, ठीक है? तो मतलब उसको अगर आपके जैसे बनने के लिए मतलब इस फ़ील्ड में वो आए, तो उसको मतलब क्या चीज़ें को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? क्या चीज़ें पे फ़ोकस करना चाहिए, जो यहाँ तक भी पहुँच जाए? फिर वो यहाँ से तो फिर आगे वो ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा। देखो भाई अभी तक जो मेरी अचीवमेंट रही है वो खुद के पैसे से आईफोन लिया मैंने। एंड जितनी भी सारी चीज़ें आप वीडियोस में देखते हो, हुँ, मैं खुद के ही पैसे से करता हूँ वो सारी चीज़ें। हुँ। और मैंने अभी आईफोन लिया रिसेंट में, आईफोन 15, अच्छा। उसी से वीडियो शूट होती है हमारी। हुँ। एंड यही है मेरी अचीवमेंट कि मुझे अब घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ता है, मैं खुद अभी से लेना अपना, नहीं पड़ता है। हाँ, स्पॉन्सर करके हुँ। और प्रमोशन वगैरह करके अच्छी अर्निंग हो जाती तो है। क्या अगर कोई मॉडलिंग शुरू करे तो उसे कब से स्पॉन्सर मिलना शुरू हो जाता है? अगर उसके 10,000 फॉलोवर्स या फिर उससे ज़्यादा हो जाएँगे, तो क्या उतने में स्पॉन्सर्स बिल्ड करती है इंस्टाग्राम या यूट्यूब कोई देती है? अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, हुँ, हाँ, अगर आपकी लाइफ स्टाइल हुँ, लोगों को पसंद आ रही है, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, हुँ, हाँ, तो फिर ब्रांड भी आपको अप्रोच करेगी कि बिल्कुल। हाँ, कि आप मेरा स्पॉन्सर करिए, मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो भाई सबसे पहले तो आपको फॉलोअर्स तो चाहिए ही होंगे, लोग, कम्युनिटी चाहिए। तो उसके लिए कम से कम मिनिमम तो आपको 10 के फॉलोअर्स तो गेन करने ही होंगे। एंड उसके बाद आपको स्पॉन्सर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद हुँ, जैसे बढ़ता रहेगा, हुँ, उसके बाद आपका पेमेंट भी बढ़ता रहेगा, सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। एंड मैंने स्टार्ट किया था, मैं मुझे सबसे पहला स्पॉन्सर 30K पे मिला था। हाँ, मुझे 10K पे नहीं मिला था। हुँ। वो बता मैं सकते हो बनाता कितना गया मिला और था? 30K पे मुझे मिला था। अरे मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हुँ, फिर मैंने करा था उसको 2000 में शायद कर दिया। हाँ, 2000 अच्छा। में।
मतलब बस 2000 आप में। अगर कोई आप ये अगर एपिसोड देख रहे हो यहाँ तक, तो मैं आपको बता दूँ कि मॉडलिंग की फ़ील्ड में क्या होता है ना कि आप जो है चीज़ों को सीखते जाते हो, करते जाते हो, आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको हर वो चीज़ से जो है आपको आगे निकलना पड़ता है क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिशन है आज के टाइम पे। तो आप देख सकते हो कि भाई ने कितनी मेहनत की है, उसके बाद जब इनके 30 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद इनको 2000 का सिर्फ स्पॉन्सर मिला। एक फिर स्पॉन्सर, हाँ। एक स्पॉन्सर मिला, फिर उसके बाद आपको कब मिला स्पॉन्सर? उसके बाद फिर फॉलोअर्स गेन होते गए, बढ़ते गए, एंड बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया एंड मैंने बहुत सारे स्पॉन्सर्स किए हैं। ऐसी कोई वीडियोस होगी आपकी जिससे आपको वायरल होने के बाद बहुत सारे फॉलोवर्स मिल गए, मतलब ऑलमोस्ट जिस टाइम आपकी 30 के फॉलोवर्स हो गए, तो वहाँ से तो धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉलोवर्स बढ़ने में दिक्कत होती है अगर आप शुरू से करोगे जब लोग आपको नहीं जानते, लेकिन अगर आपको 10,000 लोग आदमी जानते हैं, धीरे धीरे 1,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 30,000 जब होते हैं, तो वहाँ से फॉलोवर्स जो है रीच और बढ़ने लगती है। तो कब आपकी जो है 100 के फॉलोवर्स, 200 के फॉलोवर्स कब हुआ था और कब पहली वीडियोस आपकी वायरल हुई थी? मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी एक, वो भी ट्रांजिशन रील ही थी जिसमें मैं अपना लुक चेंज कर देता हूँ। वैसी रील थी वो नॉर्मली, एंड मुझे पता नहीं था और मैंने बनाया वीडियोस, मस्त एडिटिंग कराई एंड अपलोड कर दी। अच्छा, उसके बाद भाई 24 घंटे में उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज़ आ गए। 24 घंटे में 2 मिलियन? हाँ, और मेरे फॉलोअर्स में मैं अकाउंट बंद कर दिया था अपना, फिर जब दूसरे दिन देखा मैं, तो भाई मैं हैरान हो गया ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा लगता है, दिल से अच्छा अच्छा लगता लगता है। है, हाँ। और फिर मेरे ज़्यादा दिन में नहीं, मतलब 5 से 6 दिन में 10 के फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद फिर बढ़ते चले गए, 10 से 20 के, 30 के, 10 के, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, ऐसे बढ़ते बढ़ते चीज़ें हो गई। तो क्या वो चीज़ें हो गई। फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था तो उसमें आपको स्पॉन्सर मिला था क्या? नहीं, उसमें स्पॉन्सर नहीं मिला। फर्स्ट वीडियो में तो नहीं मिला। क्या मतलब आप अभी तक ये मानते हो कि अगर आपका 1 लाख फॉलोवर्स या 2 लाख या ज़्यादा भी फॉलोवर्स हो, तो क्या उससे एक मॉडल जो है अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है? जैसे आप मॉडलिंग के हो, तो आप मैनेज कर रहे हो, तो क्या वो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो? क्या आपको वो फ़ील आता है कि यार और बेहतर होना चाहिए, दिक्कत हो जाए, जितने में आप पैसे जो भी आपको स्पॉन्सर मिल रहा है अभी के टाइम पे, तो उतने में आप हैप्पी हो, फ़ील हो? क्योंकि अभी से आप मेहनत करोगे तब आप आगे जाओगे। अगर यहाँ से आप रुक जाओगे तो जो चीज़ें हैं नॉर्मल है ना? नॉर्मल है। तो वो आप मैनेज कर पाते हो अभी? हाँ भाई देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, तो भाई मैं अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से हूँ। और एक मॉडल को इस टाइम पे, मैं तो अभी भाई जितना है मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। अच्छा। एंड सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं एंड स्पॉन्सर्स मिलने लगे हैं, पैसे आने लगे हैं, तो फिर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। एंड मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, बट पब्लिक के सपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एक अच्छा, लड़का क्या हूँ बस। कभी विराट सिंह को ऐसा सुनने के लिए मिला है सोसाइटी से या दोस्तों दोस्तों से? क्योंकि अभी दोस्तों या कोई सोसाइटी में, ऐसी इंडियन सोसाइटी होती है ना जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कोई अगर कुछ बड़ा करना चाहे, कुछ सोचता है कि मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके जैसा लाइफ में आगे बढ़ूंगा, चाहे वो आप मॉडलिंग कर रहे हो या फिर जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो क्या कभी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिला है कि लोग आपको बोलता होगा कि यार तू इस लायक नहीं है? जज करते हैं हाँ, भाई, जज। सब करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि यार तो ऐसा कोई तू क्या मोमेंट करता बताओ। है। देखो भाई, जिसको नहीं पता है ना ये सब चीज़ें, पहले तो आपका मजाक उड़ेगा भाई, लेकिन आपको, अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, तो फिर खुद कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको अपने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अच्छे से वीडियो प्रॉपर, हमेशा एकदम दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। हाँ, अच्छा। एकदम पॉजिटिव रहो एंड अच्छा सोचो, अच्छा करो, एंड आगे भी बढ़िया ही होगा, ऐसा सोचना चाहिए। एंड मुझे तो भाई बहुत लोगों ने कहा कि तू मत करिए, क्या करता रहता है फालतू की चीज़ें, ऐसा वैसा। भाई उन लोगों को क्या पता। क्या आपकी अभी फेस के बारे में लोग बोलते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में, अभी तो ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है अभी तो कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या आपको बोलते होंगे कि तू यार मॉडलिंग लायक नहीं है, तो इस फील्ड में ना जा? हाँ भाई, बोला बोलते था? हैं। तो क्या अभी उन लोगों को आप किस बेस पे आप देखते स्टार्टिंग हो? में भाई देखो, कोई बेस्ट नहीं रहता है, नहीं, नहीं। धीरे धीरे चाहे, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। हाँ। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही नॉर्मल था, बाकी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, खुद को बदला है, एंड अच्छी अच्छी चीज़ें अपने रूटीन में ऐड करी है। अच्छा। एंड अभी एकदम जैसा हूँ आपके क्या सामने हूँ, आप देख रहे क्या हो। क्या ऐड की हो, थोड़ा बता दो आप। तो देखो भाई, सबसे पहले आप सुबह उठ जाओ एंड पानी वानी पियो, फ्रेश हो जाओ, एंड उसके बाद
आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि बॉडी को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर बॉडी में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो मेरा रूटीन तो यही है भाई कि सुबह उठता हूँ, मस्त एक्सरसाइज करता हूँ एंड अच्छी अच्छी चीज़ें खाता हूँ, जैसे हो गया नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, यही सब खाता हूँ। एंड उसके बाद फिर जो सारी चीज़ें आप नॉर्मल अपना रूटीन वहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग यानी में आपको अगर मॉडलिंग के लिए आपके पास कपड़े भी होने चाहिए, आपके पास अच्छे डेफिनेटली लुक भी चाहिए, आपको अच्छे खाने भी चाहिए, आप क्या खाते हो, कैसे आप सोते हो, किस टाइम सोते हो, ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। तब आपके फेस में ग्रोथ भी दिखता है, स्किन आपका जो है बेस्ट दिखता है, फिर आपको अप्रोच भी लोग करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऑलरेडी कर चुके हो और अभी आप कर रहे हो, कर भी रहा हूँ। है ना? मुझे आप ये बताओ कि क्या विराट सिंह को कभी ऐसा लगा है कि मुझे पे लड़कियां मरती है? आपके पास तो लुक भी बहुत बेस्ट है, आपके पास तो अभी के टाइम पे अगर किसी को 2-4 कपड़े ढंग से मिल जाएँ, एक गाड़ियाँ मिल जाती है, बाइक मिल जाता है, तो वो अपना फर्जी टाइप में चीज़ों को दिखाने लगता है। तो क्या कभी आप ये किए हो या फिर ऐसा आप मानते हो कि नहीं यार मैं इस लायक नहीं हूँ? कुछ ऐसा आप डिस्क्राइब करो। भाई देखो, लड़कियां तो अब क्या ही बोलूँ मैं, और ये भी बता बहुत देना सारी क्या हैं। आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई, गर्लफ्रेंड वगैरह तो कुछ भी नहीं है अभी। एंड मैं सोचता हूँ यार मैं अपना फ्यूचर ब्राइट करूँ। अच्छा। हाँ, एंड मुझे लगता है कि अभी मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, और लड़कियां तो भाई बहुत सारी हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट में, एंड बात करना चाहती हैं बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रेंड लोग के पास मैसेज करके बोलती हैं कि उससे बात करा दो। अच्छा। हाँ, ऐसा करती हैं, बट ठीक है, सपोर्टर्स हैं, मैं भी कभी कभी रिप्लाई कर देता हूँ। एंड बाकी वैसा कुछ नहीं है, फ्रेंड्स समझ के सबको रिप्लाई करता हूँ। यानी एंड बातचीत है सबसे बढ़िया। आप अपने जो है इसमें परफेक्शन से समझो कि आपको लोग आपके जो फ्रेंड है आपके फ़ायदे उठा रहे हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे, आप उसको सेंड करते होगे भाई के पास या दोस्त के पास, जो भी हो, हाँ, कि आप चलो मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत है। तो क्या वो एटीट्यूड भी आपके पास दिखता है? अरे कभी आप नहीं सोचते भाई, हैं ये सारी चीज़ें मैं सोचता कि हूँ यार कि एटीट्यूड रखने से कोई फ़ायदा तो नहीं है नहीं कि है। ह्यूमन बीइंग की तरह तो हाँ। इंसान को मतलब होना चाहिए ना? तो वो आप बताओ कि अगर लड़कियाँ मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, ठीक है आप उसे आप अपने लाइफ में ना जोड़ो, तो अपने एक ऑडियंस को आप किस तरह से मैनेज करते हो? जैसे कि आप तो बेस्ट हो, आपके पास लड़कियाँ भी मैसेज करती होंगी, लड़के भी करते होंगे, हर वो इंसान करता हर वो होगा इंसान जो आपको पसंद करता है। तो उसको आप मैनेज कैसे करते हो? वो थोड़ा-सा बता दो आप। मैनेज क्या भाई, अब सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा ना मैं, बट जितना भी मुझसे हो सकता है मैं टाइम निकाल के सारी सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। एंड बहुत सारे लोग को करता हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, एंड मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ। अच्छा। और ऐसे ही है, बस डेली में समझ लो कि 100 मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ, बट मेरे पास तो अनलिमिटेड पड़े हैं, मैं कितने को रिप्लाई करूँ, बट थक जाता हूँ मैं, मुझे भी और भी वीडियोस वगैरह बनानी रहती उसमें है। से लड़कियाँ कितनी होती हैं? भाई लड़कियां तो बहुत हैं यार, अगर 100% से देखा जाए तो 80% तो सिर्फ गर्ल्स हैं। अच्छा, और वो सारी ठीक चीज़ों है को यार। आप मैनेज करके हम्म हाँ। सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड ऐसा ऐसा नहीं उन लोग, मतलब ऐसा नहीं वो लोग सोचें मेरे बारे में कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मैं किसी से बात नहीं करता, बट मैं सबसे बात करता हूँ, फ्रेंडली हूँ। तो आप उन लोगों अच्छा। को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब कि 2-4 कपड़े पहनकर अपना अपने आप को मॉडलिंग समझने लगते हैं? वो समझते हैं कि मेरे देखो पीछे तो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, आपको जेन्युइन रहना चाहिए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो भाई नहीं, वो छपरी में आ जाएगा छपरी ना। में आ जाएगा। हाँ, तो आप जेन्युइन रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। मैं आपको जल्दी बताऊंगा अपनी वीडियोस में कि आपको कैसे क्या पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने वीडियोस बनाई है ट्रांजिशन वाली, एंड उसमें भी लोग बहुत बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं कि मैं भी ऐसा पहनूं, ऐसी ड्रेसिंग सेंस रखूं। तो ठीक है भाई, मैं बताऊंगा सबको। और ड्रेसिंग सेंस का ये है कि आप ज़्यादा कलरफुल मत पहनो, क्योंकि 2026 चल रहा है आजकल, तो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल सादा सादा, मतलब बोले तो एकदम क्लीन क्लीन पहनो क्लीन आप, आउटफिट पहनना चाहिए, है ना? और एकदम मस्त सा, जो आप पे अच्छा लगे। ठीक तो है। आपने जो ट्रांजिशन की बात बोली है मुझे, तो ये जो आप वीडियोज़ में ट्रांजिशन लगाते हो उस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी जाते हैं। तो वो आप कैसे करते हो? वो थोड़ा बता दो, अगर कोई करना शुरू कर दे, तो वो कैसे कर पाएगा? ये मैंने अपनी बता दो। वीडियोस में दिखाया भी है कि मैं ये वीडियोस कैसे शूट करता हूँ, कैसे क्या सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा। एंड मुझे तो एक वीडियो शूट करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, हाँ।
क्योंकि उसमें बार बार कपड़े को चेंज करना रहता है एंड सबको दिखाना रहता है कि मैं अब इसके बाद क्या पहनने वाला हूँ, और अगर आप अच्छे नहीं लगोगे तो फिर लोग देखेंगे नहीं। सारी चीज़ें यहीं, पूरा स्कोप यहीं पे रहता है कि आप ट्रांजिशन के बाद कैसे दिखते हो। तो फिर आपको अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड बढ़िया आपको एकदम मस्त रूटीन फॉलो करनी है, स्किन केयर करना है एंड आप एकदम ओके हो जाओगे। तो ये बता दो बस कि मतलब आप जो ट्रांजिशन लगाते हो तो पहले उसे आप करते कैसे हो? जैसे तो आप तो फटाक से एडिट में दिखा देते हो, एडिट में तो आ जाता तो है। एक वीडियोस को वो मोमेंट कैसे कैप्चर कर पाते हो? क्योंकि सॉन्ग जो है आपका परफेक्ट दिखता है, ठीक। परफेक्ट, हाँ। तो आपने अगर कोई एक नॉर्मल सा कपड़ा पहना है जो नॉर्मल है, आपकी फेस पे वो जच नहीं रहा है, अब उसको आपको ट्रांजिशन लगा के आपको बेस्ट कपड़ा पहन के दिखाना है, तो वो आप कैसे कर पाते हो? मतलब आपने तो पहना, ठीक, मैं शूट अगर कैमरा चालू है तो क्या उसको फिर पॉज करते हो, रोकते हो, या फिर कोई शूट करने वाले आपके पास में होते हैं? देखो भाई, शूट करने वाले का स्टार्टिंग में मैं बताऊं तो फिर मेरा भाई ही था साथ में एंड हम दोनों लोग शूट करते थे वीडियो एक दूसरे का। एंड अभी तो मेरे पास हैं 2-3 लोग हैं, वो सब साथ में रहते हैं एंड और वीडियो कैसे शूट करते हैं, पॉज करके, क्योंकि पहले वीडियो क्लिप ऐड करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं एंड उसके बाद एक्शन होता है। फिर जहाँ पे ट्रांजिशन होने वाला है वहाँ पे वीडियो पॉज करते हैं एंड फिर चेंज करते हैं फिर कपड़े। चेंज करके आप लगाते हैं, यानी एक वीडियोस बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लगते होंगे आपको। बहुत एफर्ट्स लगते हैं बहुत भाई। एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप इस यहाँ तक अगर आप पॉडकास्ट को देख चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि मॉडलिंग करना भी इतना आसान नहीं है। आप भाई को भले आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, आप अलग लेवल से इनकी वीडियोस स्किप भी करते होंगे या कोई हेड भी करता होगा, लेकिन इनकी आप मेहनत देख सकते हो कि एक वीडियोस बनाने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं। लोग जो है सोचते हैं कि अगर मैं एक वीडियोस बना लूँगा तो मतलब मैं वायरल हो जाऊँगा, 2-4 ट्रांजिशन लगा लूँगा, 2-4 कपड़े पहन लूँगा तो लोग मुझे पसंद कर लेंगे मॉडलिंग में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, नहीं कर। है ना? और भाई मुझे हेट भी मिलते हैं बट हेट से ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का। हेट को आप और किस ये तरह से मेरे मैनेज लिए करते हो? हेट को क्या, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको हेट मिलना तो ये ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्मल है ये कि आपको हेट मिलेगा ही। तो उसको आप रिप्लाई देते हो या फिर नहीं देते हो? अरे अब कितने को रिप्लाई करोगे आप, मुझे जो प्यार करते हैं मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। हेट का मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं हेट को अच्छा, रिप्लाई मतलब नहीं ये इसे करता आप हूँ। लाइफ में अप्लाई नहीं करते नहीं, हो, वैसे वो आप रखो, आप जो इग्नोर कर बोलना देता है हूँ भाई इग्नोर उसको। करते हो। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आप वीडियोस बनाते हो, वीडियोस बनाने के लिए आप जो किस किस चीज़ों को इस्तेमाल करते हो? मतलब कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अपने बॉडी पे आप यूज करते हो, फेस में क्या लगाते हो, एंड क्या स्टाइलिश होना चाहिए? कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से आप चीज़ें बता दो। देखो भाई, अगर स्किन केयर पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, स्किन केयर पे, तो मैं नॉर्मली एक फेस वॉश से फेस क्लियर करता हूँ एंड फिर क्लिनजिंग करता हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करता हूँ, एक सीरम है उसको लगाता हूँ एंड उसके बाद सन क्रीम लगा के फिर जाता हूँ बाहर। इतनी सारी चीज़ें हैं मेरी स्किन केयर में। और अगर आपको ये सब प्रोडक्ट्स जानना है कि कौन कौन सा लगाता हूँ तो फिर मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखा दूंगा या एंड आप फिर मैं सब अपनी देख वीडियोस लेना। में डाल सकता हूँ, लिंक दे दूंगा, वहाँ से हाँ, परचेस कर लो। मैं आपको दे दूंगा, आप लगा सकते हो। तो मतलब आप यूज करते हो, ठीक है, तो किस किस टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे, जैसे मैंने एक आप जो है स्किन पे लगाया, जो भी आपने चीज़ें अभी बताया, जी जी। तो फिर उसके बाद कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद आप फिर एक और परफ्यूम या फिर जो भी क्रीम होता है आप उसे यूज करते हो? सबसे पहले मैंने बताया आपको, फेस वॉश करता हूँ, फिर हाँ, क्लिनजिंग कर लेता हूँ तुरंत। तो वो टाइमिंग कितने फिर बीच में होता है? वो तो तुरंत ही हो जाता है भाई, अच्छा, मस्त फेस वो वॉश करना करो, सही रहेगा फेस पे? टॉवल टॉवल करके फिर क्लिनजिंग कर लो। क्लिनजिंग करने के बाद आपको 5 मिनट के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है अच्छा। एंड उसके बाद फिर सीरम लगाना है एक 10-10 मिनट पे एंड उसके बाद लास्ट में 15 मिनट सनस्क्रीन लगा के 15 मिनट के बाद आपको धूप में जाना है। उसके अच्छा, पहले नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा नहीं लगाने से उसको। यानी आप अगर सही तरीके से आप टाइम से यूज करते हो, अगर आप उसमें एक ही साथ आप लगा लोगे तो फिर आपकी फेस पे भी इफेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा। तो क्या अभी आपके साथ भी ये सारी चीज़ें नहीं हुआ है? हाँ, अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं सारी आप चीज़ें सही सोच से समझ मैनेज के कर करता पाते हो, हूँ। है ना? हाँ, सारी चीज़ें समझ के।
चलिए यहाँ तक अगर आप लोग देख चुके हो भाई को, एंड भाई की आईडी जो है मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग इन्हें जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एंड जितने भी एक्सपीरियंस भाई ने बताया है अभी तक, वो अगर आप मॉडल बनने के लिए आप इस फील्ड में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको अभी अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ तक अगर भाई आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनके पास यूकनेस, मेहनत, टैलेंट होगा तभी आए हैं। तो आप इन्हें फॉलो करो, इन्हें आप सपोर्ट करो, और बाकी जो भी चीज़ें होगी आपकी इनकी वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपसे बात करने के लिए बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। एंड आप इन्हें पक्का सपोर्ट करना, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। और राजीव राजा क्लिप्स को आप जाके देख सकते हो कि हमारे नए गेस्ट कौन आने वाले हैं, किन से बातें होने वाली है, उन पे आपको क्लिप्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।